प्रीतम था। उसने कहा कि वेदांत कह रहा है कि पूर्वा इसी घर में रहेगी। और भैया प्रीतम जी ने मेरे बारे में कुछ कहा? अरे उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। अरे हाय, मैंने तो शीला सिल्क सेंटर से 15,000 की साड़ी भी खरीद ली थी। यानी कि मेरी बाकी की जिंदगी सब ऐसे जाने वाली है भैया। आप लोग अपना घर बसाओ और मैं क्या करूं? अपनी खुशियों को आग लगा दो। ये जिंदगी तो बर्बाद होगी मेरी। अरे बर्बाद तो इस लड़की की जिंदगी कर दूंगा मैं। अभी के अभी उसे इस घर से बाहर निकालूंगा। हाँ भैया, हमें अब यही करना होगा। जब से इस घर में आई ना, पाँव जमाकर बैठ गई है। ये चुड़ैल मेरी खुशियां छीनेगी। ओ महारानी, नीचे उतर। अरे सुनती है, बहरी हो गई है। जब से तुझ जैसी पनौती इस घर में आई है ना, मेरी खुशियों को नजर लग गई है। एक एक करके सारे सपने तार तार होकर रह गए हैं। जब तू हमारी छाती में बैठ के चैन की सांस लेती है, खून खौलता है मेरा। ये गोमती, क्या हो गया तुझे? ये तेरा कौन सा नया तमाशा है? अम्मा, अपने सवाल उस गुजरीलाल से पूछने के लिए बचा के रखिए। उसकी वजह से मेरी बहन की शादी टूट गई है। रमेश, ऐसे घटिया इल्जाम मेरे वेदांत पे मत लगा। आपका वेदांत समझाता हूं मैं। आइए समझाता हूं मैं आपको। आपका वेदांत रमेश क्या? हमेशा मेरा वेदांत। पर अरे रमेश आपका क्या? वेदांत मैं समझाता। आप रुकिए। रमेश, दरवाजा खोल रमेश। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोल, मैं बोलती हूँ। रमेश! अरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा अम्मा। इसका बोरिया बिस्तरा उठा और बाहर फेंक कभी कभी। चल सुमति, पाँव में क्या बेड़ियां बांध रखी है तूने? चल। बुआ वैसा मत कीजिए। तू चुप कर, छोटी है ना, अपनी चोंच बंद रख, बीच में मत पड़। चल सुमति, चल। भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ कि हम वेदांत के आने तक रुक जाएं। क्यों? वो कलेक्टर है क्या? अरे गोमती, कचरे को बाहर फेंक जल्दी। फोन करेगी महारानी। मिला फोन, बुला वेदांत को। आपकी बात ना मानने की ये सजा दे रहे हैं आप? ये घटिया पैंतरा अपनाकर। मेरी सोच आपकी तरह घटिया और गिरी हुई नहीं है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अलग रखता हूं। मां जी का कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, अभी भी इलाज करवाया जा सकता है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो किसी और डॉक्टर से जाकर चेकअप कराइए और रिपोर्ट्स देख लीजिए। आपको डॉक्टर वेदांत का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने पहले ही स्टेज में बता दिया कि आपकी माँ को क्या बीमारी है, और आप अभी भी शर्त पर अटके हुए हैं। डॉक्टर पंखुरी, बाहर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें अटेंड करिए। आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं चाहिए आपकी माफी, आप प्लीज जाइए यहां से। डॉक्टर वेदांत, साक्षी जाने से पहले आपसे मिलना चाह रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेदांत। आप रवि, इसका बोरिया बिस्तर मैं करती हूँ गुल। जल्दी हाथ चला, लेकर आ जल्दी। ये सब क्या कर रहे हैं आप दोनों? अभी तो कुछ किया ही नहीं। शुक्र मना कि अभी तुझे सामान समेत उठा के सिर्फ बाहर फेंक रहे हैं। गोमती, इतना टाइम क्यों लगा रही है? बाहर फेंक इसे उठा के।
मुझे हाथ भी लगाया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं आपको। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लंबी टाइम के लिए जेल जाओगे आप सब। भाई साहब रहने दीजिए ना। हाँ प्रीतम बोलो। क्या अस्पताल आना? हाँ ठीक है। प्रीतम ने अस्पताल बुलाया है। सुन, पुलिस के सामने कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। जल्दी बोल। बताता हूँ। गोमती जी का परिवार थोड़ा पैसे वाला दिखा और मेरे लिए आसान भी था, और उनके भाई ने भी मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, तो उनको मूर्ख बनाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। अगर तुम्हारी नजर सिर्फ पैसों पे थी तो फिर ये शर्त क्यों रखी? इनके कहने पर। इन्होंने ही कहा था कि अगर ये शर्त रखोगे तो जल्दी मान जाएंगे, बस। बाबूजी, ये साक्षी जी, प्रीतम ने इनसे भी वादा किया था शादी करने का। ये बच्चा देख रहे, ये भी नहीं कही। कितने पैसों में खरीदी है नाटक मंडली? झूठ नहीं है ये। हम लोग तुम्हारे शर्त के चक्कर में आके इस इंसान का घर तोड़ने वाले थे, जिसे भेजा है भगवान ने हमारी जिंदगी में। पर अब जिंदगी ही नहीं। जिंदगी हर किसी को दूसरी इनिंग्स खेलने का मौका देती है माँ जी। ले चलिए इन्हें, और आप भी आइए स्टेटमेंट के लिए। नफरत और गुस्से ने आपको इतना अंधा बना दिया बाबूजी कि आपको प्रीतम का असली चेहरा ही नजर नहीं आया। सोचिए, अगर इनकी ये मांग पूर्वा को घर से बाहर निकालने तक ना रुकती तो? कल को अगर बुआ के साथ कुछ ऐसा हो जाता तो? तब क्या करते आप? तब सबकी उंगलियां आप पे उठती बाबूजी, आप पे। और अगर ये बात घर पे सबको पता चल जाती तो क्या कहते आप दादी से और गोमती बुआ से? कैसे नजरें बुलाते सबसे बाबूजी? अपने आप को घर का मुखिया कहते हैं ना आप? ये फर्ज निभाया आपने मुखिया होने का। अब आप घर पे सबको ये कह दीजिएगा कि प्रीतम ने किसी और वजह से शादी से इनकार कर दिया, और मैं भी ये बात अपने तक ही रखूंगा। डील्स करने का बहुत शौक है ना आपको, तो आज एक डील मेरी तरफ से, 3 शर्तें जो आप मानेंगे। पहली शर्त कि पूर्वा की नौकरी में आप बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त कि इस बार आप पूरे परिवार के साथ महाशिवरात्रि मनाएंगे, मुस्कुराकर, और मां और पूर्वा के साथ तमीज से पेश आएंगे। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त कि आप आज के बाद मुझे गुदड़ी लाल नहीं, वेदांत कह के बुलाएंगे। बताइए, मंजूर है?
धक धक की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे पगलोट, यहाँ मेरा दिल धक-धका रहा है। ऐसा लगता है कहीं सीने से फट के बाहर ना आ जाए। अगर रमेश भैया प्रीतम जी को लेकर घर वापस जल्दी नहीं लौटे तो। गोमती जी, चेकअप करने में टाइम तो लगता। ये लो, आ गए। भैया आप अकेले गए, अकेले वापस आ गए। प्रीतम जी कहाँ रह गए? वो देख गोमती, प्रीतम तुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? देख रही हो अम्मा, तुम्हारी ये लाडी बिन बिहारी विधवा हो गई। प्रीतम जी मुझे इस बेदर्द दुनिया में भगवान के पास छोड़ के अकेला क्यों चले गए? अरे गोमती, क्यों गला फाड़ रही है? वो शादी तोड़ के गया है, दुनिया छोड़ के नहीं। मेरी बात तो सुन तू पूरी। तो फिर बुआ, पूरी बात आपको बाबूजी बताएंगे, है ना बाबूजी? क्या हुआ भैया? वो दरअसल प्रीतम की मां ने शादी से इनकार कर दिया। तो वो अपनी मां के खिलाफ जा नहीं सकता था, इसलिए उसने भी। नहीं, मेरे प्रीतम जी ने मुझसे वादा किया था कि हमारा दोनों का जन्म जन्म का साथ है। अरे जो उसने वादा किया था वो भूल जा। अब जो मैं कह रहा हूं यही सच है। अरे तू चिंता क्यों करती है? अच्छे से अच्छा लड़का लेके आऊंगा तेरे लिए, उसके जैसा धोखेबाज नहीं। रमेश, ये तो क्या कह रहा है? धोखेबाज? अब और नहीं तो क्या अम्मा, हाँ? गोमती से वादा करके साथ छोड़ दिया इसका और अपनी मां के पल्लू के साथ बन गया। मेरे प्रीतम जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब ना इसका क्या धरा है? इसने धोखे से मेरे भोले वाले प्रीतम जी को अस्पताल में बुलाया, इंजेक्शन में मिला के पता नहीं क्या कर डाला। गोमती, इस गुदड़ी। आज के बाद मुझे गुदड़ी लाल नहीं, वेदांत कह के बुलाएंगे। वेदांत ने कुछ नहीं किया। वेदांत? अब जब उन लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है तो उर्वा भी इसी घर में रहेगी। बाबूजी, बोलो वेदांत बेटा। आज सब डिनर साथ में करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
मंजुला, मंजू, भाई बढ़िया सा खाना बनाओ आज, हाँ, जो हम सब परिवार के लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। बहुत खुश हो रही है ना तू? तेरे कारण मेरी शादी टूटी है ना? बोल। क्या? मैं तो थी भी नहीं वहाँ। थी भी नहीं मैं वहां पर। जादू टूना करने के लिए ना कहीं होने की जरूरत नहीं होती। 2-4 मंत्र फूके हो गया काम। तुम जैसी लड़की को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। भैया, अरे क्या हुआ दादी? अरे वेदांत, पहले मुझे तू बता रमेश को क्या हुआ है? जल्दी से शुरू हो जा। वो इतना गुस्सैल और खड़ूस बनकर घर से बाहर गया था और इतना मीठा बनकर घर वापस आया। जरूर कुछ हुआ है, पक्का हुआ है। तू बता अभी के अभी इसी वक्त। अरे दादी, अभी इतने सालों से कोशिश कर रहे थे, अभी थोड़ा बहुत चेंज आया तो अच्छा ही है ना? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन असली बात क्या है? गुदड़ी लाल से बेटा वेदांत, मंजुला से मंजू और पूर्वा इस घर में ही रहेगी। अरे इतना लंबा सफर तूने 2 घंटे में कैसे तय किया? सफर की छोड़ो दादी, मंजिल कैसी लगी आपको? खुश हो ना? हाँ बेटा, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हैरान ज्यादा हूँ। माँ के चेहरे की स्माइल देखिए आप। छुपाई नहीं छुपती इतनी खुशी। तो बस फिर क्यों कैसे को किक मारते हैं? खुशियां आई हैं, उन्हें मनाते हैं और कुछ मीठा खाते हैं। वेदांत बेटा, जो भी डील तूने की है, बस आज की खुशी तुझे कल महंगी ना पड़ जाए। कल की कल देखेंगे दादी, उसके लिए आज थोड़ी खराब करते हैं। यस, ये हुई ना बात। आखिर मुझे आप बताएंगे कि हुआ क्या है? अरे गुदड़ी लाल कहते थे आप उसे, और आज सबके सामने वेदांत बेटा कहकर उसको इज्जत नवाज दी आपने। भैया बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ? पहली शर्त कि पूर्वा की नौकरी में आप बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, इस बार आप पूरे परिवार के साथ महाशिवरात्रि मनाएंगे। तीसरी और आखिरी शर्त कि आप आज के बाद मुझे गुदड़ी लाल नहीं वेदांत कह के बुलाएंगे। ये इस तरफ नजरें मिला के मेरी बात का जवाब दीजिए। समझ गई। जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम आंखें झपकाकर इशारे में बता तो सकते हैं आप। अगर आपने एक बार आंख झपकाई मतलब ना, और 2 बार का मतलब हाँ। ये बताएं कि ऐसा बर्ताव करने के लिए आपको वेदांत ने मजबूर किया था? और मेरी शादी टूटने का भी कारण वेदांत ही है ना? बोलो भैया। लगा ही था मुझे,
अपनी घरवाली को घर में रखकर मेरी खुशियों को उसने, उस वेदांत की सारी खुशियां उसकी पूर्वा के आसपास घूमती है ना, तो ठीक है, मेरे जीते जी वो खुशी का एक जश्न तक नहीं मना पाएगी। आखिर उसको भी तो पता चले किस नागिन की बिल में हाथ डाला है उसने। मेरी हर फुंकार उसे याद दिलाएगी कि उसने मुझसे क्या छीना।